अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि हाउ कैन यू मोनेटाइज योर यूट्यूब चैनल एंड हाउ कैन यू स्टार्ट योर अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब। तो सबसे पहले तो आप अपना यूट्यूब का चैनल क्रिएट करें। अगर जिस भाई का चैनल नहीं है यूट्यूब का तो वो चैनल क्रिएट कर लेगा। चैनल क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है कि आप जो वीडियोस अपलोड करते हैं उसमें दो तीन बातों का ख्याल रखना है आपने। नंबर वन, आप जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं आपकी जो कंटेंट है वीडियो का वो एक ही कैटेगरी का होना चाहिए। ये नहीं है कि आज आप टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे हैं तो कल आप किसी और चीज़ पर बात कर रहे होंगे, कल आप किसी और चीज़ पर बात कर रहे होंगे, तो मोनेटाइजेशन में थोड़ा सा मसला आ जाता है। तो आपने क्या करना है, अपनी वीडियोस को जस्ट एक कैटेगरी में रखना है। लाइक मैं टेक्नोलॉजी पे बात कर रहा हूँ तो मेरा पूरा चैनल टेक्नोलॉजी पर ही होगा। तो एक चीज़ ये आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसका आप ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट आपका है वो ये है कि थंबनेल। जब आप थंबनेल क्रिएट कर रहे होते हैं वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। उससे क्या होगा, क्योंकि यूट्यूब क्या करता है वो आपकी वीडियोस को डिफरेंट प्लेसेस पर शो कर रहा होता है, जिसे हम इम्प्रेशन कहते हैं। ठीक है, वो इम्प्रेशन शो हो रहे होते हैं आपके चैनल पर कि 2000 इम्प्रेशन है, 4000 इम्प्रेशन है। साथ ही आपका CTR भी शो हो रहा होता है। ठीक है, CTR हमें ये बता रहा होता है कि 2000 बंदों को अगर ये वीडियो यूट्यूब ने दिखाई है तो कितने % लोगों ने उस पर क्लिक किया है। ये डिपेंड कर रहा होता है आपके थंबनेल के ऊपर। अगर थंबनेल आपका अट्रैक्टिव है और उसके ऊपर कंटेंट आपने टू द पॉइंट लिखा हुआ है और अट्रैक्टिव लिखा हुआ है तो वो लोग जो यूज़र्स हैं वो आपके थंबनेल पर लाजमी क्लिक करते हैं और जिससे आपको वॉच टाइम भी मिल जाता है और आपके जो है ना यूट्यूब के सब्सक्राइबर भी ऑटोमेटिकली गेन होना शुरू हो जाती है। तो एक तो ये चीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट आपकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूट्यूब का चैनल मोनेटाइज कराने में वो ये है कि आपने सब टाइटल्स अपने यूट्यूब चैनल वीडियोस के अंदर सब टाइटल्स लाजमी ऐड करने हैं। ठीक है जी, अगर आप उर्दू आपने लैंग्वेज सेलेक्ट की हुई है तो उसके इंग्लिश का सब टाइटल हो, इंग्लिश है तो उसके उर्दू के सब टाइटल्स लाजमी हो। तो सब टाइटल्स आपका बहुत ज़रूरी है, आप सब टाइटल्स ऐड करें। फिर जब ये वीडियोस आप तरीके से अपलोड करेंगे देन आपका आ जाता है कि आप अपने चैनल की SEO कैसे करेंगे, चैनल की SEO आप किस तरह करेंगे, उसका मैं तरीकाकार आपको बता देता हूँ। बहुत से लोग हैं अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, यूट्यूब का चैनल क्रिएट कर लेते हैं। यूट्यूब का चैनल क्रिएट करने के बाद वीडियोस अपलोड करते हैं, वीडियोस अपलोड करने के बाद दोस्तों को शेयर करना शुरू कर देते हैं और सब्सक्राइबर मांगना शुरू कर देते हैं। वो ज़्यादा मोस्टली होता है कि 100 तक चले जाएँ, 150 तक चले जाएँ, वहाँ पर जाके वो रुक जाते हैं। तो आज मैं आपको ऑर्गेनिक तरीके से ट्रैफिक को जनरेट करना बताऊंगा कि कैसे ट्रैफिक को जनरेट करते हैं, कैसे आप ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर्स लेकर आते हैं अपने चैनल्स पर, कैसे आप ऑर्गेनिक वॉच टाइम इंक्रीज करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा आज। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक टॉपिक सिलेक्ट कर लेना है। टॉपिक क्या है आपका? फॉर एग्जांपल आपका टॉपिक है, फॉर एग्जांपल आप एक पेट फूड के ऊपर एक आर्टिकल या वीडियो कंटेंट बना रहे हैं, या फिर आप किसी ऐसी बीमारी के ऊपर आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं, किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर जैसे वेब डेवलपमेंट है, या फिर एंड्रॉयड एप्लीकेशंस पे लिख रहे हैं टॉपिक के ऊपर। ठीक है जी, आप एक कंटेंट आपने सिलेक्ट कर लिया। तो आप क्या करते हैं, मोस्टली लोग कंटेंट सिलेक्ट किया, वीडियो बनाई और अपलोड कर दी और बैठ जाते हैं यार किस तरह इसके ऊपर अब जो है ना वॉच टाइम आएगा और इसके व्यूज़ बढ़ेंगे। ऐसे नहीं होता, मैं आपको तरीका बताता चलूँ। सबसे पहले आपने trends.google पे चले जाना है, गूगल ट्रेंड पे चले जाना है। आपने जो टॉपिक अपना बनाया है उस टॉपिक के कीवर्ड्स को आपने वहाँ पर पेस्ट करना है, लिखना है, राइट करना है और राइट करने के बाद सर्च करना है। फिर क्या होगा, आपने फॉर एग्जांपल वेब एप्लीकेशन या फॉर एग्जांपल एक वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस का कीवर्ड लिख देते हैं तो आपको ट्रेंड्स बता देगा कि भाई वर्डप्रेस के जो है वो क्या ट्रेंड चल रहा है, कितनी सर्चिंग चल रही है, मंथ में डेली कितनी सर्चिंग चल रही है, किस कीवर्ड के ऊपर जो है ना यानी कि इसके ऊपर कितनी सर्चिंग है, इसके ऊपर ट्रेंड आपको पता लग जाएगा इस कीवर्ड का ट्रेंड किया जा रहा है। ये तो नहीं है कि जनाब इस महीने बहुत कम सर्च किए थे, अगले महीने बहुत ज़्यादा, उससे महीने फिर कम, फिर बहुत ज़्यादा चले गए। तो कांस्टेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए आपका ट्रेंड। जब ट्रेंड चेक कर लेते हैं, ठीक है इसका ट्रेंड बिल्कुल कंसिस्टेंट है, फिर उसके बाद आप चले जाते हैं उसी कीवर्ड को उठाकर आप चले जाते हैं कीवर्ड्स प्लानर के ऊपर। कीवर्ड्स प्लानर पर जाने के बाद आपने क्या देखना होता है, कीवर्ड्स प्लानर में जाने के बाद आपने उस कीवर्ड्स की सर्चिंग देखनी होती है कि
वेब एप्लीकेशन के ऊपर मैं अगर कंटेंट लिख रहा हूँ, कंटेंट बना रहा हूँ या यूट्यूब के ऊपर बना रहा हूँ, तो कौन से कीवर्ड के ऊपर ट्रैफिक सबसे ज़्यादा है? किसी पे 10,000 है, किसी पे लाख है, किसी पे 2 लाख है, किसी पे 2 मिलियंस हैं। तो वो आपने कीवर्ड्स को उठा लेना है, उस कीवर्ड्स को उठा लेना है। अगर फॉर एग्जांपल आपने वेब एप्लीकेशन का कंटेंट उठा ही लिया और उस पर कंटेंट पर वीडियो बनाना चाह रहे हैं उस टॉपिक के ऊपर, और उसके ऊपर ना ही ट्रेंड अच्छा है, ना ही कीवर्ड्स की सर्चिंग अच्छी है, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप उस पर वीडियो ना बनाएं। एक तो टाइम वेस्ट है, बस ये है कि वीडियो ही अपलोड करनी है तो फिर आप कर सकते हैं, रिव्यूज़ नहीं आएंगे उस पर। तो आपने क्या करना है, उस सांस से वहाँ से आपको जो कीवर्ड्स की सबसे ज़्यादा मीन्स के ट्रैफिक है, उस कीवर्ड्स के ऊपर आप अपनी वीडियो बनाएं, कंटेंट बनाएं। ये तो आपका आगे आपको पता लग गया जी जनाब, ये वीडियो अब मुझे बनानी चाहिए इस टॉपिक के। और दूसरा जो है, माइंड भी थोड़ा सा ओपन हो जाता है बंदे का कि हाँ यार, ये पॉइंट्स भी थे, ये कीवर्ड्स भी थे, ये तो मेरे माइंड में भी नहीं थे, इस पर मैं बनाता हूँ, इस पर तो सर्चिंग बहुत ज़्यादा है, तो ये पता लग जाता है। जब आपको कंटेंट की थोड़ी सी वर्किंग हो जाती है, थोड़ा सा होमवर्क, मैं कहता हूँ ना, थोड़ा सा होमवर्क कर लें आप वीडियो बनाने से पहले। मुंह उठा के वीडियो ना बनाएं, ठीक है। अब ये सारा मैं होमवर्क बता रहा हूँ आपको कि कैसे आपने होमवर्क करना है वीडियो बनाने से पहले। चलें जी, अब आपका ये काम, ये स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप पर आ जाए आप। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने वीडियो अपलोड कर रहे हैं, वीडियो अपलोड करते वक्त थंबनेल भी आपने अच्छा सा लगा दिया है, ज़बरदस्त लगा दिया थंबनेल। अब आ जाती है नेक्स्ट आपके टैग्स की। टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, टैग्स और टाइटल। आपका टैग्स और टाइटल आपकी वीडियो को टॉप रैंक पर लेकर आते हैं। टैग और टाइटल आपकी वीडियो को मींस के रिव्यूज भी वही लेकर आते हैं, सब्सक्राइबर भी आपके उसी से बढ़ते हैं अगर आपका टाइटल जानदार है और आपके टैग्स जानदार हैं। आप ytseotools.com पे चले जाएं, मैं नीचे मेंशन कर दूंगा ytseotools.com। उस पर जाकर आपने क्या करना है, अपना कीवर्ड कॉपी करना है। कीवर्ड कॉपी करके क्रिएट जनरेट टैग्स करने, तो वो YouTube की डेटाबेस से पिक करके ले आएगा कि YouTube पर इस कीवर्ड से रेलिवेंट कौन कौन से वर्ड सर्च किए जाते हैं। 100 हैं, 150 हैं, वो आपको टैग्स मिल जाएंगे। नीचे कॉपी का बटन होगा, कॉपी टैग्स पे क्लिक कर लें और वहाँ पर जाके YouTube पर पेस्ट कर दें। और जो इनरेलीवेंट है उससे लाजमी आप रिमूव करें, इनरेलीवेंट आपने नहीं डालनी। तो इससे ये हो जाएगा। दूसरा, आपने अगर फॉर एग्जाम्पल वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उस वीडियो को पहले चेक कर लें कि इस टाइटल पर और किस किस बंदे ने वीडियो अपलोड की हुई है। आप उस टाइटल को चेक करें और जो टॉप 10 हैं, टॉप 5 हैं, उन टाइटल्स को नोट पैड पर आप लिख लें, राइट कर लें, कॉपी पेस्ट कर लें और उनको कस्टमाइज करके एक टाइटल बनाएं। ठीक है, टाइटल बनाने के बाद टाइटल आपका कस्टमाइज हो गया और वो टैग्स लाजमी टाइटल में यूज़ करें। इस तरह आपकी एसईओ साथ साथ होती जाएगी। यानी कि एक वीडियो बनाई, वीडियो बनाने के बाद उस पर आपने होमवर्क किया, पूरे डेज का फुल यानी कि एक दिन लगाया और उसको अपलोड की, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी वीडियो की व्यूज़ नहीं बढ़ते या फिर उसका वॉच टाइम नहीं बढ़ता या फिर उसका आपके चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं आते। एक तो ये आपका, इससे आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, इससे आपका वॉच टाइम बढ़ेगा और इससे आपके यूट्यूब है चैनल की हेल्थ भी स्ट्रॉन्ग रहेगी। फिर जब आप मोनेटाइजेशन की तरफ आते हैं, मोनेटाइजेशन जब आपके 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, आपके 4000 वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है और जो उसके लाजमात हैं यूट्यूब के ऊपर कर लेते हैं, जब आप मोनेटाइजेशन की तरफ आते हैं, जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो अपने ये माइंड में रखिएगा कि आप एटलीस्ट 20 वीडियोज़ या 10 जितनी भी हैं 10 to 15 वीडियोज़ जो हैं वो आपने बनाकर रख लेनी है। और जिस दिन आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करें उस दिन से लेकर मोनेटाइजेशन के होने तक डेली एक एक वीडियो अपलोड करते रहें। उससे आपकी मोनेटाइजेशन जल्द से जल्द हो जाती है। ये नहीं है कि मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया और फिर हाथ पे हाथ रख के बैठ गए तो यार कब मोनेटाइजेशन होगी, तो इस तरह नहीं कीजिएगा। जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते ही आप उस दिन से लेकर मोनेटाइजेशन के होने तक डेली 1 या 2 वीडियो अपलोड करते रहें ताकि आपका चैनल अप टू डेट रहे। इंशाल्लाह ताला आपको समझ आई होगी कि यूट्यूब के चैनल को कैसे आपने हैंडल करना है, कैसे आपने वीडियोस को अपलोड करना है, कैसे आपने अर्निंग जनरेट करनी है, कैसे आपने मोनेटाइज करना है अपने यूट्यूब चैनल को। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।